फांसी से ठीक पहले कैदी माइक को गार्ड्स ने कॉलर से पकड़कर सीधा गिलोटिन के नीचे खड़ा कर दिया। और सबसे हैरानी की बात, माइक के चेहरे पर जरा सी भी डर की झलक नहीं थी, पूरी तरह ब्लैंक। ये अजीब हरकत देखकर जॉन को तुरंत शक हुआ। उसे याद आया कि माइक के घर से कुछ अजीब ह्यूमन फेस मास्क मिले थे और यही सोचकर उसका दिल तेज धड़कने लगा। जॉन वहीं से दौड़ पड़ा एग्जीक्यूशन रोकने के लिए। और अब कहानी को एक दिन पीछे ले चलते हैं। कोर्ट के अंदर मेरी अपनी उंगली से गाल थपथपा रही थी जैसे कोई रैंडम हैबिट हो, पर असल में वो अपने कोट के अंदर छिपे माइक से सीक्रेटली बात कर रही थी। माइक बाहर से पूरा बेअसर दिख रहा था, लेकिन वो पलके झपकाकर उसे मैसेज दे रहा था। मेरी ने पेन निकाला और उसकी हर ब्लिंक को शब्दों में लिखती गई। जैसे ही उनकी यह सीक्रेट बातचीत खत्म हुई, जज ने ऊंची आवाज में माइक को डेथ पेनल्टी सुना दी। भीड़ तालियां बजाने लगी, लेकिन मेरी के चेहरे पर एक अजीब सी शांत स्माइल थी, क्योंकि माइक और मेरी पहले ही सब प्लान कर चुके थे। माइक की दी हुई डायरेक्शंस के हिसाब से मेरी तीसरी गली पहुंची। वहां उसने तीसरी ईंट दबाई और दीवार पत्थर का दरवाजा बनकर खुल गई। अंदर एक स्पोर्ट्स कार छिपी थी। मेरी ने कार 37 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच एक सीक्रेट जगह तक चलाई। वहाँ माइक का अंडरग्राउंड बेस था। जैसे ही उसने माइक का दिया हुआ कोट पहना, एक बड़ा सा सेफ अपने आप खुल गया। अंदर नकदी और अजीब सी ड्रग्स भरी पड़ी थी। मेरी ने रेड और येलो ड्रग्स उठाई और सीधा शहर के मेन ऑफिस पहुंची। सज धजकर वो जस्टिस मिनिस्टर मिस्टर विल्सन से मिली, जो पहले से ही उस पर फिदा था। उसकी चाम के आगे वो बिन सोचे हर बात मान गया। टेबल पर आज की न्यूज़पेपर पड़ी थी। माइक की एग्जीक्यूशन की खबर छपी थी। मेरी ने कहा कि वो इस शैतान का असली चेहरा देखना चाहती है। पहले तो विल्सन ने मना किया, पर आखिरकार मान गया, बस एक शर्त पर, वो भी उसके साथ चलेगा। उसी रात दोनों जेल पहुंच गए। वार्डन जॉन ने इंट्रोगेशन के बहाने मुलाकात की इजाजत दे दी। 30 मिनट बाद बाहर आकर जॉन ने ठंडे स्वर में कहा, माइक ने एक शब्द नहीं बोला। वार्डन बोला, वो यहाँ आने के बाद से ही एक्सप्रेशनलेस है। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मेरी ने मिनिस्टर को ड्रग का इंजेक्शन लगा दिया। वो तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरी ने हेयर पिन से माइक की हैंडकफ्स खोली और बेहोश पड़े मिनिस्टर पर माइक वाला फेस मास्क चढ़ा दिया। अब मिनिस्टर माइक का डुप्लीकेट लग रहा था और असली माइक मेरी के साथ बाहर आ चुका था। उधर माइक मिनिस्टर के ऑफिस पहुंचा अपना चोरों वाला पैसा लेने, लेकिन जैसे ही वो निकलने वाला था, मिनिस्टर की सेक्रेटरी को इंस्पेक्टर का फोन आया। माइक ने मिनिस्टर की पहचान ले ली है, उसे रोकिए। सेक्रेटरी को लगा स्कैम कॉल है। उसने गुस्से में फोन काट दिया। माइक सब सुन चुका था और तुरंत भागा। वो उसी पुलिस वाले के पास से गुजरा जो उसे पकड़ने आया था और सीधे मेरी की कार में कूद पड़ा। दोनों तेजी से वहाँ से गायब हो गए, सीधे अपनी आजादी की तरफ।